अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो जैसे सबको पता है मैं दिल्ली आई हुई हूँ। तो बस यहाँ पे तो आती हूँ तो बस मेरा तो घूमना लगा रहता है डेली कहीं ना कहीं। तो हम मार्केट जा रहे थे भाभी और मैं। तो मैंने अज़लान को उठाया तो अज़लान सो गया था तैयार होने के बाद। मनाल भी तैयार हो गई तो ये तो पता नहीं क्यों सो गया था। तो फिर इसको उठाया क्योंकि हमें निकलना था, वैसे ही ऑलरेडी बहुत लेट हो गए थे। तो बस जल्दी से उठा कर इसे तैयार करा और अब हम निकल दिए हैं लाजपत नगर के लिए। आज भाभी और मैं जा रहे हैं लाजपत नगर क्योंकि मुझे थोड़े से फुटवेयर्स लेने थे, मेरे यहाँ पे शादी है। तो उसी की शॉपिंग करने के लिए मैं जा रही थी। मेन शॉपिंग मेरी उसकी थी। तो देखते हैं कि अब वहाँ पे क्या मिलता है, क्या पसंद आता है। वैसे लाजपत नगर में फुटवेयर्स और बैग मतलब बहुत अच्छे अच्छे मिलते हैं। मतलब मेरा मेन तो वहाँ पे जाना इसकी वजह से होता है। तो हमने पहले बटला हाउस से करा रिक्शा क्योंकि हम ढलान पे जाएंगे, ढलान से फिर हम वहाँ से ऑटो लेंगे। तो पहले हम रिक्शे से ढलान पे चले गए थे। तो जो ज़ाकिर नगर में रहते हैं उन्हें पता ही होगा ढलान कहाँ पर है। बस वहाँ से फिर ऑटो लिया। ऑटो लेने के बाद यहाँ हम मनाल बैठी है भाभी की गोद में। तो ये तो खैर पूरे टाइम भाभी के पास ही रही थी, तो मुझे बहुत आराम था, भाभी ने इसे ले रखा था। तो मतलब अगर खुद के बच्चे कोई और संभाल लेता है ना तो बहुत ही मज़ा आता है। फिर तो शॉपिंग करने में बात ही अलग हो जाती है बिल्कुल। तो इस वजह से भाभी ने इसको पकड़ रखा था, अज़लान मेरे साथ था। तो मतलब शॉपिंग करने में बहुत ही अच्छा लगा था। तो चलिए देखते हैं वहाँ पे हमें क्या क्या पसंद आता है। तो बस जल्दी जल्दी हम निकल गए वहाँ के लिए और देखते हैं आगे क्या क्या पसंद आएगा। और अब हम आ चुके हैं लाजपत नगर। तो यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें थी, मतलब समझ नहीं आ रहा था क्या लूँ और क्या छोड़ूँ। तो अभी मैं जिस काम से आई थी पहले मुझे वो करना था क्योंकि मैं आई ही बहुत लेट थी। मैं 5 बजे आई थी क्योंकि दिल्ली में ऐसा होता है ना, देर से सो के उठो, फिर नाश्ते में टाइम लग जाता है इतना, फिर तैयार वैयार होने में टाइम लग ही जाता है। तो शाम हो ही जाती है, कहीं निकलो भी ना जल्दी जल्दी करके तो भी शाम हो जाती है। तो बस जल्दी जल्दी से हमने देखा, यहाँ पे मैंने चारों तरफ नज़रें घुमाई कि कौन सी चीज़ अच्छी लग रही है। जो छोटी मोटी चीज़ें जो मुझे अच्छी लग रही थी मैं वो लेती जा रही थी। फिर उसके बाद लगी मुझे प्याज, तो मुझे नींबू सोडा बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। तो पहले मैंने अज़लान के लिए और अपने लिए वो लिया क्योंकि मुझे पीना था, मुझे प्याज भी बहुत लग रही थी। तो बस ठंडा ठंडा और उसके साथ आइस डाल के मिल जाए ना तो मज़ा ही आ जाता है क्योंकि मुझे जितना चिल्ड अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा। बस फिर नींबू सोडा लेने के बाद हम ढूंढ रहे थे इधर उधर कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ। तो मुझे वहाँ पे सामने स्टेलेटोस दिखा, तो मैंने कहा इससे बेटर तो कोई ऑप्शन नहीं हो सकता। किन्स और स्टेलेटोस पे फुटवेयर्स बहुत अच्छी मिल जाती हैं, बहुत रीज़नेबल भी मिल जाती है, बहुत अच्छी मतलब बहुत अच्छी आपको वैराइटीज़ मिल जाएंगी। तो हमने सोचा चलो वहीं ट्राई करते हैं। तो हम बस सोडा पीने के बाद मैं और भाभी निकल गए स्टेलेटोस पे। तो मैं अंदर गई, कसम से इतनी वैराइटीज़ थी इसमें हर फुटवेयर की, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था कौन सी छोड़ूं और कौन सी लूं। तो मैंने बहुत सारी ट्राई करी, मुझे जो जो पसंद आया था सब मैं देखती जा रही थी। सिर्फ पहले मैंने बहुत टाइम तक चारों तरफ सिर्फ देखा है कि मुझे कौन सी ट्राई करनी चाहिए क्योंकि हर तरह की फुटवेयर्स थी। तो पहले हमने यही देखा, भाभी अपने लिए ट्राई कर रही थी, मैं अपने लिए ट्राई कर रही थी कि कौन कौन सी अच्छी मिल रही है, कौन सी समझ में आएगी। क्योंकि इतनी सब थी तो वहाँ पे जाते हैं ना तो दिल करता है कि ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, मतलब सब तो लेने का ही दिल करता है, दिल नहीं करता कि कोई सी छोड़ो भी। तो काफ़ी चीज़ें थी, मतलब पसंद आई। तो वहाँ पे भाभी ट्राई कर रही थी। तो हम फिर ऊपर गए तो ऊपर देखा तो यहाँ पे मनाल को मैंने ले लिया था थोड़ी देर के लिए क्योंकि भाभी थक गई थी। तो दोनों ने अगर आधा आधा टाइम भी संभाल लेते ना तो बहुत आराम लगता है। और बैग्स भी बहुत अच्छे अच्छे थे। तो अभी तो मैं खाली बस अपनी शॉपिंग करने के लिए आई हूँ, फिर देखो सेकंड राउंड लगता है नहीं लगता है। और यहाँ बच्चों के इतने अच्छे अच्छे बूट्स थे, बेलीज़ थी, बहुत ही अच्छे अच्छे लोफर्स थे। मतलब अगर मेरी मनाल छोटी हो बस सॉरी बड़ी होती ना तो मैं तो उसके लिए बहुत सारी शॉपिंग कर लेती, लेकिन अभी इसके साइज़ का कुछ था ही नहीं, सब बहुत बड़ा बड़ा था, मतलब थोड़े से साइज़ बड़े थे। अभी ये बहुत छोटी 6 मंथ की है तो इसके साइज़ की तो बहुत कम ही मिलती हैं। बस यहाँ पे नागरा और बच्चों की बहुत बहुत अच्छी चीज़ थी, इतने अच्छे अच्छे क्रॉक्स थे। तो क्रॉक्स तो मुझे वैसे भी बहुत अच्छे लगते हैं बच्चों के लिए। तो बस सब चीज़ें सोचा आपको भी दिखा दूँ, तो सबकी वीडियोस बनाई। और ये इतने क्यूट से छोटे छोटे बैग थे, मतलब बहुत ही क्यूट लग रहे थे, इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें थी। बस फिर मैंने अपने लिए यहाँ पे ट्राई करी। तो मैं देख रही थी कि कौन सा मुझे चेक करना है। तो मैंने बहुत सारे कलर्स देखे, बहुत सारे डिज़ाइन देखे, मतलब काफ़ी शू मैंने बहुत ज़्यादा ट्राई करे, तब जाकर मुझे कुछ पसंद आए थे। तो फिर मैंने वो परचेज़ किए। मतलब बहुत अच्छी अच्छी हील थी, बहुत कंफर्टेबल भी थी, मुझे बहुत पसंद आई पर्सनली। तो मैं बस यही चेक कर रही थी कि कौन सा कलर लूँ, कौन सा शेड लूँ,
क्योंकि हील्स ऐसा होता है ना कि काफ़ी शेड्स होते हैं, मतलब समझ नहीं आता एकदम से, क्योंकि जितनी भी देखूँ सब तो अच्छी ही लगती हैं, कोई एक ऐसे नहीं लगती कि बहुत मतलब डिफरेंट है। तो काफ़ी मैंने ट्राई करी, तो मुझे ये वाली बहुत ही प्यारी लगी थी और ये मुझे कंफर्टेबल भी बहुत ज़्यादा लगी, और इस तरह की मेरे पास थी भी नहीं। तो फिर मैंने सोचा क्यों नहीं यही ली जाए, तो फिर मैंने यही वाली परचेज़ कर ली थी। फिर हम आ गए कुछ खाने के लिए, क्योंकि मुझे लगने लगी थी भूख, क्योंकि हम सुबह का नाश्ता करके ही निकले थे, बस भाभी और मैं लेट निकले थे, लेकिन नाश्ता ही करा था, मतलब थोड़ा सा हैवी नाश्ता ही कर लिया था। फिर मतलब मार्केट आए हैं और लड़की एक गोलगप्पे नहीं खाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो सबसे पहले भाभी ने और मैंने गोलगप्पे ट्राई करे, मुझे सूजी के गोलगप्पे बहुत पसंद है। फिर उसके बाद हमने खाए यहाँ पे छोले भटूरे, जो लाजपत नगर के बहुत ही फ़ेमस हैं, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं यहाँ के छोले भटूरे। बस ये खा के हमें टाइम यहाँ पे इतना ज़्यादा लग गया कि इसके अलावा हमने कुछ शॉपिंग नहीं करी। सिर्फ फुटवेयर्स लिए थे, भाभी ने लिए थे कुछ, कुछ मैंने लिए थे, मतलब हमारा पूरा टाइम सिर्फ वहीं पे ही निकला है। उसके अलावा हमने कुछ शॉपिंग नहीं करी, कोई अलग चीज़ नहीं देखी है। अब बस फिर हम निकल दिए घर के लिए। तो देखते हैं कि फिर हम घर पे जाके क्या क्या करेंगे। थक इतने ज़्यादा गए थे क्योंकि बच्चे थे साथ में दोनों। भाभी ने तो वैसे अपने दोनों बच्चों को अपनी अम्मी के घर पे छोड़ दिया था, वो अपनी नानी के घर पे थे, नहीं तो हमारे साथ 4 बच्चे हो जाते, क्योंकि भाभी के 2 बच्चे थे, 2 बच्चे मेरे थे, अब मेरे तो दोनों ही छोटे थे, भाभी के थोड़े बड़े हैं, तो वो अपनी नानी के घर पर रुक जाते हैं, तो उससे बहुत आराम हो गया था हमें। तो भाभी ने अपने दोनों बच्चों को उनके पास छोड़ दिया था अपनी अम्मी के घर पे, और मेरे बच्चों को ले लिया था बस। अब बस आधा आधा टाइम हमने ऐसे ही शेयर करा, और यहाँ पे हमारी शॉपिंग हो चुकी है यहाँ पे। बस फिर अब सोच रहे थे कि घर पे खाना खाया जाए या बाहर खाया जाए। थकान इतनी ज़्यादा हो गई थी, तो मैंने कहा चाय तो ज़रूर बनती है, क्योंकि शाम की चाय मैं ज़रूर पीती हूँ, नहीं पीती हूँ तो मेरे सर में दर्द हो जाता है, तो ये तो मुझे पीनी मैंडेटरी है। और इसको पीने के बाद थकान भी उतर जाती है। फिर हमने डिसाइड करा, थकान इतनी ज़्यादा हो गई, सलीम भाई भी कहने लगे कि चलो तुम्हें बाहर खाना खिलाता हूँ कहीं अच्छी जगह पर ले जाकर। तो फिर हम दोबारा निकल दिए बाहर। तो बटला हाउस की गलियों में जाकर गर्मा गर्म खाना खाने की बात ही अलग है। रश इतना ज़्यादा होता है कि मतलब दिल भी नहीं करता है बच्चों के साथ निकलने का बार बार, और गली भी बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, लेकिन खाना उतना ही ज़्यादा टेस्टी होता है। तो खाना घर पे भी खाया जा सकता था वैसे तो, क्योंकि थक भी चुके थे, लेकिन वहाँ जाकर खाने में जो बात है ना, वो घर पे नहीं खाया जाता। मतलब घर पे तुम कितना भी गरम गरम खाना ले आओ, लेकिन घर पे वो मज़ा नहीं आता जो वहीं बैठकर होटल में खाओ तुम। तो रेस्टोरेंट में खाने की बात ही अलग होती है। बस यहाँ पे मनाल खेल रही थी, और आयशा भी। मनाल को नहीं, भाभी को मनाल इतनी पसंद आई कि भाभी उसे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। भाभी ने तो इसे हर जगह अपने साथ ही लगा रखा था, बोली थी इसे तुम मुझे ले जाओ, मेरी आयशा को तुम ले जाओ, उन्हें इतनी पसंद आ रही थी। और यहाँ पे लड़के मेरे साथ बैठे थे, अदियान भी और अजलान भी, तो दोनों देख रहे थे। तो हम खाना खाने के लिए आए हैं, मदीना रेस्टोरेंट करके है, अभी दिखाती हूँ, ये है मदीना चिकन कॉर्नर। तो ये जो रेस्टोरेंट है ना, ये भाभी के जो जीजू हैं, तो ये उनका रेस्टोरेंट है। तो यहाँ का खाना बहुत अच्छा मिलता है। मैंने एक बार घर पे भाभी ने मंगाया था, तो तब मैंने ट्राई करा, तब मुझे बहुत पसंद आया था। तो मैंने भाभी से कहा कि वहीं पे खाना खाएंगे अगर चलेंगे तो, या फिर घर पे मंगा लो। तो सलीम भाई बोलने लगे कि चलो वहीं जाके खाएंगे, तो वहाँ पर खाना खाने में मज़ा आएगा। तो हमने सबसे पहले ऑर्डर करी चिकन लॉलीपॉप, जो बहुत टेस्टी थी, गर्मा गर्म। फिर साथ में चिकन टिक्का और चिकन मलाई सीख कबाब खाए थे, साथ में चटनी थी, प्याज थी। और फिर हमने खाई एकदम देसी घी की नहारी, जो बहुत टेस्टी थी, और साथ में नान थे। रुमाली रोटी भी हमने खाई थी, रुमाली रोटी के साथ भी अच्छी लगती है, लेकिन मुझे ये वाले नान बहुत अच्छी लगती, खमीरी रोटी। और बस लास्ट में हमने खाया मूंग दाल का हलवा, जो एकदम गर्मा गर्म था, तो खाने में तो मज़ा ही आ गया, ये बहुत टेस्टी हलवा था। तो ये भी जो भाभी है ना, उनके मामू के यहाँ पे ही है, जो आप जानते होंगे पहलवान जी के नाम से है, तो वहाँ पे वो भाभी के मामू ही हैं। तो बस यही सब चीज़ें हमने खाई, और खाने के बाद टेबल का ऐसा हाल कर दिया कि जैसे हम कब के भूखे आए थे। तो मैं हमेशा कैप्चर करती हूँ खाने के बाद के टेबल का, कि कम से कम लोगों को पता चले कैसे भूख कर खाना खाने के लिए आए थे। अब बस उसके बाद निकल दिए घर, क्योंकि थक गए थे बहुत ज़्यादा, और अब आने लगी थी नींद। तो मनाल भी नींद में हो रही थी, क्योंकि उसे भी नींद आने लगी थी। तो बस घर पहुँच के वो तो एकदम जाते ही सो गई, घर पहुँच के ही नहीं, मतलब वो तो रास्ते में ही सो गई थी। तो बस आगे उसे लिटाया, और ये बाकी बच्चे खेल में लगे हुए थे। तो बस यही सब आज कुछ करा। तो अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करना, चैनल पे नहीं हुआ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और मेरा इंस्टाग्राम पेज भी फॉलो कर लेना, फारिया फूड कार्ट के नेम से है। तो जैसा आपको पता है, अभी मैं बाहर आई हुई हूँ, दिल्ली हूँ, उससे पहले अपनी सिस्टर के घर पे थी, तो इसलिए मैं ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। घर पहुँचने के बाद आपके साथ रेसिपीज़ भी शेयर करूँगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।